क्या स्त्री संगति न करना ही ब्रह्मचारी होने का प्रमाण है? इस सवाल का जवाब यह है कि मैंने अपने गुरुदेव से एक कहानी सुनी थी। एक साधु और उनका एक शिष्य रास्ते से जा रहे थे। बारिश के दिन थे, बहुत बारिश हो रही थी। रास्ते में उनको एक छोटी नदी मिली। बारिश की वजह से नदी में बाढ़ आई हुई थी। नदी कैसे पार करें, इस सोच में वो दोनों थे। तब एक स्त्री उनके पास आई। उस स्त्री ने साधु को विनती की, महाराज, मेरा घर नदी के उस पार है। घर में मेरा छोटा बच्चा सुबह से भूखा है। नदी पार करने में मेरी मदद कीजिए। साधु ने उस स्त्री को उठाकर नदी के उस पार ले जाकर छोड़ दिया। उस स्त्री ने साधु को बहुत आशीर्वाद दिए तो वह स्त्री भागते भागते अपने घर गई। साधु और उनका शिष्य अपने कुटिया में गए। साधु ने देखा कि उनका शिष्य किसी सोच में डूबा हुआ है। उस कारण उसका मन ध्यान धारणा में नहीं लग रहा था। साधु ने शिष्य से पूछा, क्या बात है, क्या तुम्हारे मन में कोई सवाल है? शिष्य ने कहा, हां गुरुदेव, मेरे मन में एक सवाल है। हमारे सन्यासी धर्म में किसी भी स्त्री को हाथ लगाना वर्जित है। फिर भी आपने उस स्त्री को उठाकर नदी के उस पार जाने के लिए क्यों मदद की? साधु महाराज हंसकर बोले, बेटा, मैंने तो उस स्त्री को उठाकर नदी के इस पार से उस पार जाने के लिए मदद करके छोड़ दिया। तुमने तो उसको अभी तक अपने मन में रखा है। बेटा, मुझे एक बात बताओ कि पाप कौन करता है, शरीर या मन? शिष्य ने कहा कि पाप तो शरीर करता है। साधु महाराज हंसकर बोले, बेटा, मुझे बताओ कि शादी होकर ससुराल से पिता के घर आई हुई उसकी बेटी अपने पिता को गले लगाती है और वही स्त्री जब वापस ससुराल जाती है तो अपने पति को गले लगाती है। इन दो घटना में क्या फर्क है? दोनों ही घटना में स्त्री पुरुष एक दूसरे को गले लगाते हैं। लेकिन जब एक पिता अपने बेटी को गले लगाता है तो उसमें वासना की भावना नहीं होती, केवल बाप बेटी का पवित्र प्यार होता है। लेकिन जब एक पति अपने पत्नी को गले लगाता है तो उसमें वासना होती। अगर पाप शरीर करता है तो इन दोनों घटना में फर्क क्यों? पाप शरीर नहीं मन करता है, भोग शरीर नहीं मन लेता है। मैंने उस स्त्री को हाथ लगाया, उसको उठाकर नदी के उस पार जाने के लिए मदद की। लेकिन जब मैंने उस स्त्री को हाथ लगाया तब मेरे मन में वासना नहीं थी, सिर्फ मदद करने की भावना थी। ब्रह्मचारी बनने के फायदे क्या हैं? जीवन में सबका अपना अपना अनुभव है और अपनी 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 सोच होती है। बहुत लोगों को हो सकता है ब्रह्मचारी बन जाना अच्छा लगता हो, बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता होगा। पहले तो आप यह समझ ले कि आपकी नजर में ब्रह्मचारी का मतलब क्या होता है। क्या आप शादी न करके जंगलों में रहने को तो ब्रह्मचारी नहीं मान रहे? क्या आप दुनिया से कट कर रहने को बरामचर मान रहे हैं? मगर ब्रह्मचारी का मतलब होता है उस परम पिता परमेश्वर के बारे में ज्ञान एकत्रित करना, दीन दुनिया का भला करना। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसी ब्रह्मचारी बनने के बहुत फायदे हैं। मैं एक ब्रह्मचारी कैसे बन सकता हूं? शाबाश मित्र, ये हुई ना बात। ब्रह्मचारी यानी ब्रह्म के अनुरूप चलने वाला, यानी ईश्वर के बताए रास्ते पर चलने वाला, जिसे आसान भाषा में सदाचारी भी कह सकते हैं। इसका अर्थ संभोग जैसी क्रिया का त्याग करना नहीं होता तो निर्मोही होते हुए अपने कर्मों को करते जाओ। जो भी काम करो उस काम से कोई भी उम्मीद मत रखो, किसी इंसान से कोई उम्मीद मत रखो। फल की इच्छा का त्याग कर दो, अपने कर्मों के फल ईश्वर पर छोड़ दो, बस अच्छे कर्म करते जाओ। बन गए ब्रह्मचारी, आप अलग महसूस करेंगे। आप महसूस करेंगे कि आप में पहले से अधिक ऊर्जा है। आप महसूस करेंगे कि आपकी सहन शक्ति बढ़ गई है। शुरुआती महीनों में या पहले 15 दिनों तक आपको अपने अंदर की गर्मी को नियंत्रित करने में कुछ समस्या हो सकती है, लेकिन एक बार जब यह नियंत्रित हो जाती है तो आप किसी भी वासना या महिला आकृति आकर्षण से कम प्रभावित होंगे और वे आपके आसपास कम ध्यान भटकाएंगे। अपने काम पर नियंत्रण और ध्यान केंद्रित करने में सक्षम। निश्चित रूप से किसी भी कार्य, अध्ययन आदि के लिए आपकी दक्षता बढ़ेगी और आप देखेंगे कि एक बार यदि आप ब्रह्मचर्य का अभ्यास करते हैं, आपकी याद रखने की शक्ति बढ़ जाएगी। और यह सच है क्योंकि मैं इसका अनुभव कर रहा हूं। यदि इसका अभ्यास लंबे समय तक या कुछ महीनों तक किया जाए तो आप यह जानने या प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं कि दूसरा व्यक्ति क्या सोच रहा है और उसकी भावनाएं क्या हैं। लेकिन इसके लिए अतिरिक्त ध्यान की आवश्यकता होती है, और यदि आप ट्रांसडेंटल ध्यान में अच्छे हैं तो आप इसे कर सकते हैं।
उनके और भी बहुत से फायदे हैं और मैं उन्हें खोज रहा हूं, महसूस कर रहा हूं और आजमा रहा हूं।